हाँ, होना ही चाहिए। क्यों सर? उससे जाति का पता चलेगा किस जाति में क्या है। अभी बहुत सारे जाति है, जाति पर निर्भर तो राजनीति कर रहे हैं लोग। जाति जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी जाति को समान अधिकार मिलेगा। ये जनगणना होना चाहिए नहीं होना जाति की जनगणना से हमको कुछ मतलब नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पता चलेगा कि जितनी जाति जनगणना उसके आधार पर हर चीज को हर सुविधा मिलेगी। वैसे भी मैं तो नहीं खुश हूँ। योजनाओं का लाभ से वंचित रह गए उनको खोजा जाए और उनको सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाए। दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज न्यूज। मैं अभी पटना जंक्शन पे आया हुआ हूँ। यहाँ से लोगों से पूछेंगे कि जातीय जनगणना फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए भी जातीय जनगणना। हाँ, होना ही चाहिए। क्यों सर? उससे जाति का पता चलेगा किस जाति में क्या है। अभी बहुत सारे जाति है, जाति पर निर्भर तो राजनीति कर रहे हैं लोग। जाति जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी जाति को समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार मिलेगा? जी जी, सबको मतलब अपने हिसाब से रोजगार मिलेगा जो मिलना चाहिए अधिकार। जातीय जनगणना होने के फायदा क्या होगा? हम एक बात बता देते हैं, अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिला ना। जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जाति की जनगणना से हमको कुछ मतलब नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पता चलेगा कि जितनी जाति जनगणना उसके आधार पर हर चीज को हर सुविधा मिलेगी। ठीक, सबसे पहली बात, अगर बिहार की युवा को इस बार रोजगार नहीं मिला। यार इधर रहो ना यार। एक मिनट संदीप, अगर बिहार की युवा को एक बार रोजगार नहीं मिला तो इससे पहले, आज से 10 साल पहले बिहार में क्या होता था? वो हम आपसे पूछ रहे क्या होता था? बता सकते हैं आप? लूट, पाट, हत्या, डकैती, वो होगा। वो बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान। ये तो पूरा हिंदुस्तान का कहानी। तुम लोग सुधर जाओगे ना, वो दिन देश सुधर जाएगा। इतना बात याद रखियो, ठीक ना? एक बात बता देते हैं। चलिए ठीक है। अपने टीआरपी के चलते मत लड़ो, है ना? देश के पब्लिक के चलते लड़। टीआरपी क्या टीआरपी दे रहे हैं आप? आए क्या टीआरपी दे रहे हैं आप? अभी आप हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, आपका क्या दिक्कत हुआ? क्या पूछे कि आप टीआरपी? अब यही चीज आप लोग पूछे। अगर आप लोग 20 मीडिया वाले मिलके, छोटे वाले, मुख्यमंत्री के आवाज पे जाइए। अगर आपका 1000 जरूरत पड़ता है ना भाई, तो वहाँ भी जाते हैं। पता है आपको? देखे हैं चैनल? ऐसे बिहार को ड्रग्स बना दिया, ड्रग्स। अरे तो ड्रग्स कौन बनाया? सवाल हम लोगों से कीजिएगा। कौन? आपका नेता बनाया। तो नेता आप लोग बना रहे हैं, हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। गली गली में मादर, गली गली में ड्रग्स बिक रहा है, गली गली में। वही तो चलोगे? अभी देखा है, अभी यहाँ पे चलोगे मंदिर की? हिम्मत है? हम नेता हैं। हिम्मत है? हम नेता हैं। तुम मीडिया वाले हो ना, तुम लाइव करोगे ना? हिम्मत है? लाइव काहे नहीं करेंगे? चलो चलो, पहले ही कवर कर लेने दो, उसके बाद हमारे पास हिम्मत है। काहे नहीं हिम्मत है भाई? चलो चलो, दिखाते हैं यहाँ के पीछे कितना यहाँ पर ड्रग्स गांजा बिक रहा है। चलो 5 मिनट इधर बैठिए। हाँ, हम आपसे संपर्क करते हैं। संपर्क करते हैं। बैठिए उधर। हिम्मत रहनी चाहिए। अरे हिम्मत बहुत है। स्टेशन को 10 पब्लिक को जमा कर लिए हैं, डीजल पूछ रहे हैं। चलो तुमको दिखाते हैं। हर गली हर गली में तुम चलो ना, तुमको ड्रग्स युवा को खोखला किया जा रहा है। आपको क्या पूछेंगे? खोखला कर रहे हैं हर गली में। आए कहा पूछे खोखला कर रहे हैं? क्या पूछे खोखला कर रहे हैं? बोले ना जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। खोखला की क्या बात है इसमें? सुनो ना, होना चाहिए। जी जरूर होना चाहिए। क्यों? क्यों क्या मतलब जरूरी जानकारी पता कीजिए क्यों होना चाहिए। फायदा बताइए ना इसकी। अगर जातीय जनगणना होगी तो क्या फायदा होगी? बहुत फायदा। किसका वोट कैसा पता चलेगा, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। क्या फायदा होगी भैया जातीय जनगणना होने से बिहार को? क्या फायदा होगा? अरे यार, जो अभी टॉपिक किसका वोट कितना है पता चल जाएगा इससे। किसका वोट कितना है कैसे पता चल जाएगा इससे, उसमें चल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 16 उसमें 16 कॉलम है, उसमें कौन कितना पढ़ रहा है, क्या मजदूरी कर रहा है, कितना जो ठोकर के बैठा हुआ है बेरोजगार, उससे भी पता चलेगा। जाति तो चलेगा ही चलेगा। इसकी कितनी संख्या है? हाँ, तो होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे जो संख्या में है ही है। लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत फायदा होगी ना। बहुत क्या फायदा? फायदा नहीं होगा। यही होगा कहीं कुछ तो बेनिफिट होगा जरूर। ऐसा बात नहीं कि नहीं, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि वैसे में पता नहीं चलता है कि किसकी भागीदारी कितनी है। अगर ये चीज होती है तो सभी को मालूम हो जाएगा किसकी भागीदारी कितनी है। उसको जितना भागीदारी का उसको उतना अधिकार मिलेगा। जातीय जनगणना होना चाहिए फिर से। अब होना चाहिए तो कोर्ट ने आदेश दे दिया गणना करने के लिए, जातीय गणना करने आज से दिया।
तो आज नहीं दिया, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर से शुरू खुश हैं? वैसे भी ना, मैं तो नहीं खुश हूँ। जातीय 216 जातियां, से नहीं होना चाहिए। अरे 80% तो काम हो ही चुका, 80-90% है। तो 216 जातियां हैं बिहार में, समझ गए। और 216 और उपजाति सब मिला के 216 हुआ जी। मेरा कोड है 81, मेरा कोड हुआ 81। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ वो 81 है मेरा कोड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो सरकारी जो योजनाओं का लाभ से वंचित रह गए उनको खोजा जाए और उनको सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाए, इसलिए जातीय जनगणना हो रहा है। तो 75 वर्ष बीत गया भाई जी, 1947 में देश आजाद हुआ, 75 वर्ष बीत गया। जनरल यही है, ओबीसी यही है, SC ST यही है, और 10% जो आगरी जाति का आरक्षण है वो यही है। अब ये बताइए कि कौन गुफा में छुपा हुआ था जो कि सरकारी योजनाओं को जिसको कि लाभ नहीं मिला, एक मिनट, जिसको सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ, समझे ना। खैर एनीवे, छोड़ दिया आप लोगों ने, नेताओं का काम है इसको छोड़ा उसको छोड़ा, उसको पकड़ा उसको छोड़ा उसको पकड़ा, जो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। और मैं तो समझता हूँ कि जहाँ जाति तोड़ने की बात हो रही है और समाज की जोड़ने की बात हो रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 216 जातियां हो गई बिहार में, और जाति और उपजाति, और सबका कोड भी है। जैसे मेरा निर्धारित हो गया जी, जैसे मेरा कोड 81। अब देखने वाला देखा करेंगे 81 में कौन जाति के लोग हैं, अब मैं करेंगे सर्च करें 81 नंबर है, समझे ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ और कुछ नहीं है। वोट बैंक की राजनीति है। 75 साल में सरकारी परियोजना का लाभ किसको नहीं मिला, अभी भी वंचित है। जनरल SC ST OBC सब बन जाने के बाद और अगड़ी का 10 अभी भी वंचित है लोग। ये कौन लोग हैं और कौन गुफा में छिपे हुए थे जो अब जिनको सामने लाया जाएगा। तो अगर मेरी समझ में आता है, वोट बैंक की राजनीति के अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता, मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता। वोट बैंक की राजनीति है सिर्फ, और सारी की सारी जातियों सबका कोड हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। कोड तो निर्धारित हो गया, कोड तो निर्धारित हो ही गया सबका, समझ गए ना। मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं सुना कि जो लोग आए थे पूछने के लिए, वो उनका मुख्य 2-3 प्रश्न क्या हुआ करता था, क्या होता था। आपकी जाति से यही ना पूछते होंगे, पता नहीं क्या पूछे। उस बात की हम जानकारी करना चाहते हैं कि पूछता क्या था वो सवाल, जिसको कि कोर्ट ने कहा, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि आप DM साहब से कि इसको जरा सही कर रखिएगा, इस सब बाद में काम आएगा, इस सब हम देखेंगे सब। तो जो भी हो गया, अब हाई कोर्ट जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और तोड़ो पल दिया से यही कह रहा हूँ, ये तो वोट बैंक की राजनीति है भाई, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अपना उल्लास करना, केवल वोट बैंक के लिए ये लोग जाति जनगणना करवा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। किसी का जिसका भला होना था हो गया, जिसका ना होना है वो ना हो गया, समझिए ना। आप कौन उपेक्षित था, किसको सरकारी परियोजना का लाभ नहीं मिला, मुझे तो ये समझ में आता नहीं है। ये सारा 75 वर्ष बीत गए, क्या वो लोग गुफा में छुपे हुए थे। आप सबका कोड निर्धारित